सौर्यगढ़ के लुप्त होते ही अजय को लगा था कि सब समाप्त हो गया। लेकिन उसी रात सूर्य चिन्ह वाली तलवार जोर से गूंज उठी। धरती कांपने लगी। जंगल के पेड़ पीछे की ओर झुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डर गए हों। अचानक अंधकार से एक आकृति निकली, काली धुएं जैसी, जलती हुई लाल आंखें और हाथ में टूटी हुई प्राचीन तलवार। अजय! आवाज गड़गड़ाई। तूने राज्य को मुक्त किया, पर मुझे नहीं। अजय उछलकर पीछे हटा, तलवार को जमीन में गाड़ा। महायुद्ध शुरू हुआ। अजय हवा में छलांग लगाकर वार करता, योद्धा धुएं में बदलकर बच निकलता। हर टकराव पर चिंगारियां नहीं, यादें टकराती। तू मुझे मार नहीं सकता, योद्धा दहाड़ा, क्योंकि मैं तेरा अतीत हूं। अजय ने जोर से वार किया, लेकिन तलवार छाया के आर पार निकल गई। पहली बार अजय डगमगाया। योद्धा हंसा, एक टूटी हुई दर्द से भरी हंसी। मैं सौर्यगढ़ का अंतिम सेनापति था, उसने कहा। राजा ने मुझे देवताओं के नाम पर बलि दे दी। अजय सन्न रह गया। और तू? योद्धा आगे बढ़ा। मेरे ही रक्त से जन्मा है। छाया योद्धा ही अजय का असली पिता था। अजय के हाथ कांपने लगे, तलवार भारी हो गई। उसी क्षण धरती के बीच से वृत्त ऋषि प्रकट हुए। अगर ये युद्ध जारी रहा, ऋषि बोले, तो संसार जलेगा। योद्धा चीखा, मुझे न्याय चाहिए। अजय ने तलवार उठाई, फिर अचानक तलवार जमीन पर फेंक दी। अजय का खून धरती पर टपका। अगर मेरे जन्म से पाप जोड़ा है, अजय गरजा, तो इसका अंत भी मैं ही करूंगा। योद्धा घुटनों पर गिर पड़ा। अंधकार टूटने लगा। ऋषि फिर से जमीन में समा गए, लेकिन जमीन पर एक नया चिन्ह उभरा, चंद्र का प्रतीक। और दूर से एक स्त्री की आवाज आई, सूर्य का युग समाप्त हुआ अजय, अब चंद्र का शासन आएगा। अजय ने तलवार उठाई, आसमान की ओर देखा। पूरा जंगल चुप था, हवा भी जैसे सांस रोके खड़ी थी। अजय उस चंद्र चिन्ह को देख ही रहा था कि अचानक कोहरा तेजी से फैलने लगा और उसी धुंध के बीच से धीमे ठोस कदमों की आवाज आई। अजय ने तलवार कसकर पकड़ ली। तभी एक स्त्री सामने आई, आंखों में ठंडक, खामोश क्रोध। उसके हाथ में एक अर्धचंद्राकार शस्त्र था जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। मैं चंद्रा हूं, उसने शांत लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, और मैं उस शाप की रखवाली करती हूं जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया अजय। अजय ने बिना जवाब दिए हमला किया। अजय की तलवार हवा चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन चंद्रा ने बस कलाई घुमाई। नीली रोशनी की लहर उठी और अजय कई कदम पीछे जा गिरा। गुस्सा तुम्हारी ताकत है, चंद्रा बोली, पर यही तुम्हारी कमजोरी भी। अजय पूछा, मैं भाग्य से नहीं लड़ता। अजय गरजा, मैं उसे बदलता हूं। दोनों की शक्तियां टकराई। ठंडी चांदनी, पूरा जंगल दो हिस्सों में बंट गया। अचानक चंद्रा रुक गई। उसने अजय को ध्यान से देखा और धीमे से कहा, तुम्हें अब भी नहीं बताया गया है ना? अजय ठिठक गया। क्या? चंद्रा की आंखों में हल्की उदासी उभरी। सौर्यगढ़ का असली विनाश दैत्यराज ने नहीं किया था, बल्कि सूर्यवंश ने खुद। चंद्रा पीछे हटी। जब सच सहने लायक बन जाओ, वो बोली, तो चंद्र मंदिर आना। एक पल में वो चांदनी में घुल गई। अजय अकेला खड़ा था। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये सच की लड़ाई थी।